नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त उपाय जो सिर्फ किताबों या कथा कहानियों में नहीं बल्कि सच्चे साधकों के अनुभव में देखा गया है। 4 अगस्त यानी सावन का आखिरी सोमवार, यह दिन सामान्य नहीं है। यह दिन है भगवान शिव की कृपा वर्षा का, और यही वह दिन है जब आप शिवलिंग से चुपचाप वह गुप्त चीज लेकर आएं तो आपका भाग्य पलट सकता है। मध्यम गहराई वाली आवाज में शिव पुराण और कई तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। सावन के अंतिम सोमवार को कुछ विशेष चीजें शिवलिंग से जुड़ी होती हैं, जो आम आंखें नहीं देख पाती, लेकिन जिनके पीछे छुपा है एक अद्भुत चमत्कारिक विज्ञान और रहस्य। यह सिर्फ एक बात नहीं, एक अनुभूत सत्य है। जो लोग कर्ज में डूबे थे, जिनके जीवन में निराशा थी, जिनके घर में कलह थी, उन लोगों ने सिर्फ एक बार इस उपाय को किया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ा गहन और रोमांचक अंदाज। अब आप सोच रहे होंगे, क्या है वो चीज, क्या है वो गुप्त रहस्य जिसे शिवलिंग से लाकर घर में रखने से जीवन की दिशा बदल जाती है? तो ध्यान से सुनिए। रहस्य नंबर 3, जल पात्र। अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह 5 गुप्त रहस्य जो आपको 4 अगस्त के दिन शिवलिंग से जुड़ी इन चीजों के रूप में सावधानी से लाकर अपने घर में विशेष स्थान पर रखने हैं। रहस्य नंबर 1, बिल्वपत्र, लेकिन एक विशेष चिन्ह वाला। शिवलिंग पर चढ़े हुए बिल्वपत्र में अगर त्रिशूल का आभास हो या 3 पत्तियां एकदम एक समान जुड़ी हों, तो उसे तुरंत सावधानी से उठा लाएं। इसे अपने घर के तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। यह शिव कृपा का सीधा प्रतीक माना जाता है और लक्ष्मी का वास बनता है। रहस्य नंबर 2, रुद्राक्ष का टुकड़ा या दाना। अगर शिवलिंग के पास आपको एक भी रुद्राक्ष का दाना मिले तो समझ लीजिए भोलेनाथ ने स्वयं उसे आपको देने भेजा है। गंगाजल से धोकर अपने गले में धारण करें या लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में रखें। यह संकट नाशक माना गया है। रहस्य नंबर 3, जल पात्र का जल। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, जिसे अभिषेक के बाद लोटे या कलश में गिरता हुआ आप इकट्ठा करें। यह जल न केवल रोग नाश करता है बल्कि संतान, विवाह और करियर संबंधी अड़चनों को दूर करता है। इसे पूरे घर में छिड़के या पीने योग्य बनाकर सुबह लें। रहस्य नंबर 4, सफेद फूल, विशेष रूप से डूबा हुआ। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई सफेद पुष्प जो आंशिक रूप से जल में डूबा हो, उसे उठा लें और घर की उत्तर दिशा में रखें। यह मानसिक शांति, घर में सुख शांति और सफलता का प्रतीक बनता है। रहस्य नंबर 5, विभूति, भस्म। कुछ मंदिरों में अभिषेक के बाद शिवलिंग पर राख या भस्म चढ़ाई जाती है। यदि यह भस्म आपको प्राप्त हो जाए तो इसे अपने माथे पर लगाएं और थोड़ी सी तिजोरी में रखें। यह दरिद्रता और शनि दोष को खत्म करती है। भावनात्मक लेकिन दृढ़ लहजे में, मित्रों, इन 5 चीजों को अगर आपने 4 अगस्त को सच्ची श्रद्धा और नियम से लाकर अपने घर में स्थापित कर दिया तो यकीन मानिए आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपसे मिलने खुद चले आएगी। तो काम बरसों की मेहनत से नहीं बनते, तो काम शिव कृपा से क्षण भर में हो जाते हैं। शांति और प्रेरणा भरे स्वर में अंत। यह सिर्फ उपाय नहीं, यह वह संवाद है जो आपकी आत्मा और शिव के बीच होता है। इस सावन सोमवार को भोलेनाथ का यह रहस्य आपके जीवन को चमत्कार से भर सकता है। तो तैयार हो जाइए। 4 अगस्त को शिवलिंग से चुपचाप उठाकर लाना है वह गुप्त चीज, वह 5 रहस्य जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएंगे। हर हर महादेव, नमः शिवाय। आवश्यक टेक्स्ट आउटरो लाइनें यदि वीडियो में लगे, वीडियो को शेयर करें ताकि ये रहस्य हर शिव भक्त तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके चैनल का नाम जैसे आध्या मौर्य, और घंटी जरूर दबाएं। वॉइस ओवर स्क्रिप्ट। सावन विशेष वीडियो। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां और सबसे पवित्र महीनों में से एक होता है। यह महीना संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। विशेषकर सोमवार, जिसे शिवजी का दिन माना गया है, इस माह में और भी अधिक फलदायी होता है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और बेलपत्र, धतूरा, भांग जैसे प्रिय द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करते हैं। माना जाता है कि सावन के सोमवार को विधिपूर्वक व्रत रखने और शिवलिंग पर अर्पण करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वर्ष 2025 में सावन का शुभारंभ 11 जुलाई से हुआ है
और यह 9 अगस्त तक चलेगा। इस बार कुल 4 सोमवार सावन में पड़ रहे हैं। पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, तीसरा सोमवार 28 जुलाई और चौथा तथा अंतिम सोमवार 4 अगस्त। धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में कहा गया है कि सावन का महीना आत्मशुद्धि, तप और ईश्वर भक्ति का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी इसी मास में घोर तप करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। तभी से यह मास शिव पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पूजा करना ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष चीजें भगवान शिव को अर्पित करके और कुछ वस्तुएं मंदिर से वापस लाकर आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। क्या अर्पित करें शिवलिंग पर? 1. कच्चा दूध। भगवान शिव को शीतलता प्रिय है। दूध अर्पण करने से मन और जीवन में शांति आती है। 2. बेलपत्र। त्रिपत्रीय बेलपत्र भगवान शिव के तीनों रूपों सत्व, रज, तम का प्रतीक माना जाता है। 3. धतूरा और भांग। ये दोनों औषधीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 4. शुद्ध जल। गंगा जल हो तो और उत्तम, इससे आत्मशुद्धि होती है और सभी दोषों का नाश होता है। 5. सफेद फूल और चावल। ये चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं और शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या लेकर आए मंदिर से? 1. शिवलिंग का जल। अभिषेक के बाद शिवलिंग से गिरा जल एक तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है। इसे एक तांबे के पात्र में लेकर घर लाएं और मुख्य द्वार पर छिड़के। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। 2. बेलपत्र का एक पत्ता। अभिषेक रूपों सत्व, रज, तम का प्रतीक माना जाता है। 3. धतूरा और भांग। ये दोनों औषधीय और तांत्रिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माने गए हैं। 4. शुद्ध जल। गंगा जल हो तो और उत्तम, इससे आत्मशुद्धि होती है और सभी दोषों का नाश होता है। 5. सफेद फूल और चावल। ये चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं और शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है। क्या लेकर आए मंदिर से? 1. शिवलिंग का जल। अभिषेक के बाद शिवलिंग से गिरा जल एक तांत्रिक और आध्यात्मिक शक्ति से भरपूर होता है। इसे एक तांबे के पात्र में लेकर घर लाएं और मुख्य द्वार पर छिड़के। यह नकारात्मक ऊर्जा को हटाता है। 2. बेलपत्र का एक पत्ता। अभिषेक के बाद का बेलपत्र अगर घर के मंदिर में रख दिया जाए तो पूरे वर्ष लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। 3. विभूति भस्म। शिव की विभूति को तिलक के रूप में लगाने से मानसिक बल बढ़ता है और भय दूर होता है। 4. प्रसाद। मंदिर से लाया गया प्रसाद घर के सभी सदस्यों को दें। यह शिव कृपा को बांटने जैसा होता है। सावधानियां और विधियां। इस महीने ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। काले कपड़े पहनने से बचें। सफेद या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सोमवार व्रत में एक समय फलाहार या सात्विक भोजन करें। मंदिर में शांति से पूजन करें और किसी से विवाद न करें। रुद्राष्टक, शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। विशेष मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे सावन मास में केवल एक लोटा जल भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करता है, उसके जीवन के पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं। आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, सभी का निवारण होता है। इसलिए इस सावन में श्रद्धा से शिव भक्ति करें, चारों सोमवार व्रत रखें और ऊपर बताए गए अर्पण और उपायों को अपनाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। हर महादेव। कर चाहे तो इसमें एक छोटी सी क्लोजिंग लाइन भी जोड़ी जा सकती है, जैसे हवन की शिव भक्ति से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। इसी मंगल कामना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बता दें, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका वॉइस ओवर टोन भी तैयार करके बताने में मदद कर सकता हूं या इसे और भावपूर्ण या न्यूज रिपोर्टिंग टोन में एडजस्ट कर सकता हूं। ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का माह का इंतजार व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सावन के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है
और कैसे सावन के दिनों में शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास उपाय करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाना है और क्या क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सावन का पावन दिन एक ऐसे दिन होते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान भोलेनाथ की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सावन सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवश्य पता होनी चाहिए, क्योंकि सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने अगर कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाएंगे। और आपने सही तरीके अगर आपने आज के दिन भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा कर ली, तो यकीन मानिए उसी क्षण से आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको उसी दिन प्राप्त हो जाएगा और फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं टिक पाएगी। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको एक एक करके वो उपाय बताएंगे जो शिव मंदिर में जाकर करने होते हैं और यही उपाय आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। सबसे पहला नियम, आपको मंदिर जाना ही होगा। बहुत से भक्त हमसे यह सवाल करते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम वहीं पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर साफ है, नहीं। यदि आप आज के दिन विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मंदिर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शिवलिंग मंदिरों में स्थापित होते हैं उनकी ऊर्जा घर के शिवलिंग से कई गुना अधिक होती है। मंदिर का शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित होता है, यानी उसमें एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति होती है। जब आप मंदिर में शिवलिंग के समक्ष थोड़ी सी भी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया तत्काल मिलती है।